स्टूडेंट, तो फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड में। तो चलिए आज हम ग्रामर पोर्शन देखते हैं। ग्रामर सीखने के लिए सबसे मेन क्या होता है वो है आपका टेंस। और ये जो हमारा टेंस है, टेंस कितने होते हैं? देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस। इज दैट क्लियर? इसके बाद देखते हैं टेंस के पार्ट्स कितने होते हैं। तो चलिए टेंस के पार्ट देखते हैं। टेंस पहला हमारा होगा प्रेजेंट टेंस, सेकंड हमारा होगा पास्ट, ये तो सबको पता है। थर्ड हमारा होगा फ्यूचर। इज दैट क्लियर? तो ये जो हमारा प्रेजेंट टेंस है, इस तरह से तो थोड़ा से मतलब कि अजीब से लगेंगे, तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं पहला, क्योंकि इनके भी 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट के 4 होते हैं, पास्ट के 4 होते हैं और फ्यूचर के 4 होते हैं। यानी कह सकते हैं कि टेंस के 3 बेटे हैं, तो तीनों बेटे में पहले बेटे का भी 4 बेटा, दूसरे बेटे का भी 4 बेटा और तीसरे बेटे का भी 4 बेटा। इस तरह से हम कह सकते हैं, जो कि हमें लर्न मतलब कि याद करने में आसान होगा। तो जो पहला हमारा था, इसके देखिए, इसके हम यहाँ पे 1 नंबर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को हम इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। ओके। सेकेंड नंबर हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गया, इसके 4 हो गए। किसके हो गए? प्रेजेंट टेंस के। सेकेंड हमारा है पास्ट। चलिए इसके पार्ट्स देखते हैं। इसके भी 4 पार्ट्स हैं, मैंने आपको पहले बताया। तो ये 1 नंबर क्या होगा हमारा? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। दूसरा हमारा होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा हमारा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा हमारा होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर हमारा तीसरा नंबर है फ्यूचर टेंस। इसके पार्ट्स देखते हैं। तो फ्यूचर का पहला होगा आपका फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। सेकंड होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होगा परफेक्ट टेंस। चौथा होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, सारे में सेम है, बस हमारा आगे जो है प्रेजेंट में प्रेजेंट, पास्ट में पास्ट जुड़ जा रहा है और फ्यूचर में फ्यूचर जुड़ जा रहा है। बाकी सारे आगे के जो है वो सेम है। बस पहले वाला जो प्रेजेंट इंडिफिनिट था उसे हम इम्परफेक्ट भी टेंस कहते हैं।
अब जैसे कि आप घर तो बनाते हो लेकिन उसमें अलग अलग रास्ते होते हैं, उसी तरह हमने एक टेंस का चार्ट बना दिया है जिसमें 3 थे, 3 के 4 4 थे। अब हमें रास्ते बनाने, तो रास्ते में क्या आएंगे, 6 वेज आएंगे। 6 वेज जो हैं मतलब आसानी हो जाएगा और आपके लिए। तो पहला वे हमारा है अफर्मेटिव, सेकंड हमारा है नेगेटिव, तीसरा हमारा होगा इंट्रोगेटिव, और नंबर हमारा होगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। 5 नंबर हमारा होगा WH फैमिली, और 6 नंबर हमारा होगा WH फैमिली प्लस नेगेटिव। ठीक है, ये हो गए। तो 6 वे कौन सा है, पहला है अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, पांचवा WH फैमिली, और छठा है WH फैमिली प्लस नेगेटिव। तो ये हमारे जो थे 6 वे हो गए। हम इसी के आधार पे सीखेंगे कि कैसे कब क्या। सो स्टूडेंट, आज हमने इतना जाना, अब तक तो इतना, लेकिन थोड़ा अगर आपको और जानना है तो मैं एक चीज़ और रूल बता के बाकी छोड़ दूंगी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे, क्योंकि ज़्यादा भी बर्डन हो जाता है तो समझने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आज के लिए आप इतना करो, अभी तक हमने ये किया है तो हमें रूल जानना है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जो है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ये इसके रूल को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो आइडेंटिफिकेशन इसका क्या है, पहले हम एक जानते हैं, अफर्मेटिव में प्रेजेंट इंडिफिनिट। ठीक है, हम ये जानते हैं पहले, उसके बाद आगे हम और जानेंगे। अभी अफर्मेटिव जान रहे हैं। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे पहचान करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। पहचान, तो पहचान करना बहुत आसान है, ता, ती, ते, एटसेट्रा, ऐसे। तो इसके रूल क्या है, अफर्मेटिव रूल क्या है वो देखिए। रूल्स क्या है इसके, रूल्स आप बिल्कुल आसान है। सब्जेक्ट, जो भी आपके पास क्वेश्चन है पहले उसका सब्जेक्ट पकड़ना है, फिर वर्ब का फर्स्ट वन फॉर्म, वर्ब का 5 एंड ऑब्जेक्ट। वो क्वेश्चन के साथ आपका होगा कि कौन सा, कहाँ वर्ब के 5 फॉर्म लगाने हैं, कहाँ पे फर्स्ट। ये सिंपल है। अगर बहुत सारे लोगों के बारे में बात किया जाता है तो हम वहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं, और एक के बारे में बात है वर्ब का 5वां फॉर्म लगाया जाता है। जैसे एक चीज नोट कर लीजिए आप लोग, ये नोट करने वाली बात है। I, we, you, they, more name, तो वहां पे हम V1 का इस्तेमाल करते हैं। अभी जो मैंने आपको बोला था, सेकेंड हमारा होगा he, she, it, one name, एक नेम के बारे में, तो वहां पे हमारा V5 यूज होगा। अभी मैंने जो पहले आपको बताया, तो ये हो गया। आज हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में अफर्मेटिव में देख रहे हैं। उसके बाद देखिए 6 वेज था, मैंने पहले बोला था कि अगर आप एक घर बना रहे हो तो 6 रास्ते तो बनाओगे। तो वही चीज़ है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट के 6 वेज पहले सीखेंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, प्रेजेंट परफेक्ट के, फिर परफेक्ट, इस तरह से फिर पास्ट जाएंगे, फ्यूचर जाएंगे। अभी बहुत टाइम लगेगा, तो चलिए पहले ये जानते हैं। तो ये हो गया। तो हम इसको किस तरह से देखेंगे, एक एग्जाम्पल से देखेंगे। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे चेंज हो जाता है। अगर आपके ऑब्जेक्ट में मी है तो वो आई में चेंज होता है। अगर आपके ऑब्जेक्ट में वी है तो वो अस में चेंज हो जाएगा। अगर आपके ऑब्जेक्ट में ही है, लड़का हो गया, तो हिम। अगर सी है
तो हर, इट है तो इट ही रहेगा। उसके बाद दे का आपका देम हो जाएगा, यू का तो यू ही रहेगा, चाहे आप तुम कुछ भी बोलिए यू रहता है। ये हो गया, तो ये आपका हो गया। तो ये आई का मतलब होता है आपको पता ही है, मुझे, मैं। अस का मतलब हमें, हिम का मतलब उससे, उससे, उस या उससे। इसी तरह सेम इसमें भी होगा। इट में होता है यह या इससे। देम का होता है उन्हें, इसका तो पता है आप, तुम, तुमसे, एनी अदर, ठीक है। ये हो गया। चलिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, तब आपको थोड़ा सा समझ में शायद आ जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। एक ये हो गया, एक एग्जाम्पल ये। सेकेंड एग्जाम्पल मान लीजिए शिवम, शिवम मुझसे बात करता है। तो पहला देखिए क्या है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं है यानी आई है, तो ये क्लियर पता चल रहा है कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। मैंने आपको जो बोला था कि अगर आई वी है तो वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वहाँ पे हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियर पता चल रहा है मैं है तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। कैसे होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है पहले वो देखना है, मैं है, क्योंकि अगर किसी के बारे में बात हो, नाम हो, वो पहले वो सब्जेक्ट माना जाता है। तो आई आपसे है, लेकिन हमें क्या देखना है, लास्ट में जाना है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आप चाहता भी कर सकते हो, अगर बॉयज हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहती, यहाँ पे आप देख सकते हो मिलना और चाहती जो है ये दोनों वर्ब हैं, दो वर्ब हैं, आप देख सकते हैं दो वर्ब हैं। तो इन दोनों वर्ब को हमें किस तरह से पुट करना है, क्योंकि दो वर्ब अगर आएंगे तो टकराएंगे, तो इसे हम लोग किस तरह से सेटअप करते हैं वो देखिए। तो पहले हम लिखेंगे आई वॉन्ट, वॉन्ट किसका हो गया, वॉन्ट चाहती का, आई वॉन्ट चाहती का। तो अब यहाँ पे मिलना है तो ये वर्ब है, तो यहाँ पे हम इसको सेट कैसे करेंगे, टू, टू, ताकि इन दोनों के बीच में गैप बना रहे, ताकि ये दोनों एक दूसरे से न टकराएं। मीट, आई वॉन्ट टू मीट यू, इज दैट क्लियर। आई वॉन्ट टू, बोली वर्ब अगर दो आए टकराए तो हमेशा हमें टू का प्रयोग करना है। अगर आपके क्वेश्चन में दो वर्ब हो, जैसे मिलना चाहती दोनों वर्ब है, तो चाहना मिलना जो होता है, जिस शब्द के लास्ट में ना आए, खाना पीना, चाहना, मिलना, करना, वो हमारा वर्ब होता है। तो ये मिलना चाहना ये दोनों वर्ब है, और जिस शब्द के अंत में ती आता है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो मिलना चाहती आ गया, चाहना, चाहती चाहना एक ही होता है, इसलिए मिलना और चाहना जो है हमारा वर्ब है, इसलिए हमें इसे सेट करने के लिए बीच में टू लगाना पड़ेगा। एक चीज और याद रखिए, वर्ब में वर्ब वो होता है जिसके लास्ट में ना आए। इज दैट क्लियर। ये हो गया आपका। तो इसका हमारा होगा आई वॉन्ट टू मीट यू, हो गया ये। सेकेंड हमारा क्या एग्जाम्पल था, शिवम मुझसे बात करता है। शिवम, यहाँ पे एक इंसान के बारे में बात किया गया है, तो ये हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होगा, बात करता। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ नहीं, बस करता, करना वरना तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब एक ही है। तो चलिए करते हैं शिवम, शिवम टॉक्स टू मी। मैंने बोला था आपसे कि अगर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आए, अगर एक नाम है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा। यहाँ पे एक नाम के बारे में नहीं था, मैं था, इसलिए, क्योंकि अगर फिफ्थ फॉर्म में जाएंगे वर्ब का तो टॉक का टॉक्स हो जाता है, मीट्स हो जाता है, अगर ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता। ये हो गया क्लियर। तो इस तरह से हमारा जो है ये क्लियर हो गए हैं। तो मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स देती हूँ जो आप अगर कर सकें तो करेंगे, आई होप सो।
आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन पे इसके आंसर ज़रूर सेंड करेंगे। राम श्याम और लक्ष्मण मुझे पढ़ाते हैं। हो गया। सेकंड 2 ही दूंगी मैं, ज़्यादा नहीं दूंगी। राम मुझे पढ़ाता है। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे देते हो या नहीं देते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ग्रामर पोर्शन, मैथ पोर्शन 6 to 10 क्लास तक पूछ सकते हैं। बाय बाय एंड थैंक यू।